हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो क्लास 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए काफी खास और काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे हम सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करते हैं, यानी कि कैसे हम प्रश्नों को सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर सिद्ध करने के लिए आ जाए या फिर आपकी किताब से कोई भी क्वेश्चन हो सिद्ध करने वाले, तो आप उसे बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे द्वारा जारी किया जाएगा आप सभी को एकदम तुरंत से तुरंत मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अगर आपके दिमाग में सेट हैं तो आप यकीन मानिए आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में नहीं रहेंगे तो फिर आपको हर एक पॉइंट पर परेशानी ही परेशानी होने वाला है। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से फॉर्मूला है जिन्हें हमें अपने दिमाग में रखना है ना, सिद्ध करने वाले प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा है ये है व्युत्क्रम फॉर्मूला, है ना, और ये बिल्कुल आसान फॉर्मूला है, 2 मिनट लगेगा और मैं आपको ये तुरंत याद करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो पहला हमारा है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, ये किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक का। तो साइन जो ये कोसेक का व्युत्क्रम होता है, इसीलिए हम लिख दिया साइन थीटा को 1 बाय कोसेक थीटा। क्लियर है, जब साइन जो है व्युत्क्रम है कोसेक का, तो कोसेक होगा साइन का व्युत्क्रम, है ना, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। क्लियर है, क्लियर है, तो आगे बढ़ो। अगला है cos थीटा। cos किसका व्युत्क्रम है, सेक का। cos किसका व्युत्क्रम है, सेक का, है ना, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और उसी का सेक थीटा हो जाएगा 1 बाय cos थीटा। क्लियर है, क्लियर है, तो आगे बढ़ जाओ। अगला है tan थीटा का व्युत्क्रम होता है cot, तो हो जाएगा 1 बाय cot थीटा, और cot का व्युत्क्रम tan, तो हो जाएगा 1 बाय tan थीटा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बहुत आसान फॉर्मूला था, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं और यूज भी कर चुके होंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है स्पेशल फॉर्मूला, जो कि इसी से बना है, कुछ स्पेशल है नहीं, बस इसको स्पेशल मान लेते हैं। ठीक है, स्पेशल इसीलिए मानते हैं क्योंकि बड़ी ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला। क्लियर है, अभी बहुत यूज करने वाले हैं ना, पूरा फॉर्मूला भी यूज होने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पहला है sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, है ना, यानी कि sin बाय cos इक्वल टू tan, ऐसे याद रखेंगे। और अगला इसी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, cos बाय sin हो जाएगा, तो tan का cot हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, तो आगे बढ़ जाओ। और यहां पर 3 भयंकर फॉर्मूला भयंकर कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा जल्दी दिमाग में सेट नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा इसको लोग भयंकर बना लेते हैं या मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल 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 भी आसान वाला फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे आसान होगा, यहां पर देखो आप लोग। पहला जो फॉर्मूला हमारा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, 5 बार पढ़ दो, 5 बार पढ़ दो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रहेगा। चलो अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। याद रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है, एक बार 1 प्लस cot स्क्वायर है, देखो एक बार tan स्क्वायर, एक बार cot स्क्वायर है। ठीक है, सो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। देखो कितना आसान है ना, आसान तो आसान है, और ये आसान होगा कब, जब इसे आप 2-3 बार रिवाइज करिएगा तो। क्लियर है, और अगर यहीं पर इसे छोड़ दीजिएगा तो फिर आपके लिए और कठिन हो जाएगा। तो बच्चों इतना सारा, मतलब इतना सारा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला अगर आप दिमाग में सेट कर लेते हैं तो फिर हम लोग बढ़ते हैं सिद्ध करने वाले प्रश्नों के ऊपर, टूट पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहां पर हमारा दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है सिद्ध करें कि, है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, भयंकर क्वेश्चन है, कुछ भयंकर नहीं है, सिद्ध करना है sec a इंटू 1 माइनस sin a, है ना, इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के 1 के बराबर है, तो हमें इसे हल करके 1 ला देना है तो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि दायां पक्ष को और बायां पक्ष को बराबर कर दीजिए। सिद्ध करने का मतलब तो यही होता है। तो हम किसी एक पक्ष को हल करेंगे, है ना, और दूसरे पक्ष तक ले आएंगे तो मेरा सिद्ध हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो चलिए हम हल करेंगे बाएं पक्ष को, है ना,
95% केसेस में हम लोग हल करते हैं बायां पक्ष को। क्लियर है? कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि दोनों पक्ष को हल करना पड़ता है, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन फिलहाल अभी बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। तो हमें लेना है बायां पक्ष, और बायां पक्ष को हम लोग लिखते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS। ठीक है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। तो हम स्टार्ट करते हैं, बायां पक्ष ले लिया हमारा, क्या पूरा बायां पक्ष लिख दिए। अब एक ट्रिक, क्या ट्रिक है वो आप सभी को जल्दी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या ट्रिक है सिद्ध करने वालों का? तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन का जो ट्रिक है बच्चों, वो क्या है? वो यही कहता है कि चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय आपको अनुपात मिल जाए, ठीक है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात मिले, उसे हमें क्या करना है, साइन कोस के फॉर्मूले में पहले व्यक्त कर देना है। क्या करना है उसको? साइन कोस के फॉर्मूले में लिख देना है। आए बात समझ में? चाहे कोई भी आपका फंक्शन रहेगा, त्रिकोणमितीय का कोई भी फंक्शन रहेगा, उसको साइन कोस के अनुपात में लिख दोगे। कैसे? अभी देखो कैसे साइन कोस के अनुपात में लिखेंगे। पहला स्टेप वही करेंगे, इतना भी कर दीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां से चलो, तो हमारे पास है सेक ए को लिखना है, ये तो सेक में है, तो साइन कोस में क्या लिखेंगे, सेक को देख लो, तो सेक को लिखेंगे सेक थीटा को 1/cos थीटा, देख लो, इसीलिए फॉर्मूला लिख के रखे हैं ताकि तुरंत दिखाएंगे, तुरंत लिखेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ो, सेक ए को लिखेंगे 1/cos ए। देखो यहां थीटा की जगह पर ए है, तो ए यूज करेंगे, जैसा सवाल रहेगा वैसा ही काम करेंगे। क्लियर है? अपने से थीटा लगाने की आवश्यकता नहीं है, नंबर कटेगा, यही कटता है नंबर, है ना। चलो, तो सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos ए, क्योंकि क्या करना है, साइन कोस में लिखना है, तो लिख दो, तो ये हो जाएगा 1/cos ए। क्लियर है? ब्रैकेट लगा दो, 1 तो 1 रहेगा, इसको क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये साइन ए है, तो साइन में तो सबको करना ही है, साइन कोस में, तो साइन में कुछ नहीं, छेड़छाड़ मत करो, साइन ए लिख डालो। क्लियर है? आगे फिर है यहां पर सेक ए, तो सेक ए को अभी लिखे 1/cos ए, फिर लिख दो 1/cos ए प्लस आगे tan ए, तो tan को क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस में, क्या लिखेंगे, साइन बाय कॉस में, देखो ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए बाय कॉस ए। आई होप आपको एक लाइन तो समझ में आ गया होगा। अगर ये एक लाइन आपको समझ में आ गया तो यकीन मानिए पूरा का पूरा हल आपको समझ में आएगा, और एक हल समझ में आ गया तो आप उम्मीद करिए कि आपको सारा हल समझ में आने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, अभी हम लोग बहुत आसान काम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करें सर, अब क्या करें, इतना काम तो कर दिए, अब कुछ भी नहीं करना है। सिंपल जैसे हम लोग हल करते हैं ना क्वेश्चंस को, एकदम नॉर्मल हल करेंगे, सिंपल हल करेंगे, कहीं फॉर्मूला लगेगा, लगाते चलेंगे। क्लियर है? और बिल्कुल आसानी से हल करेंगे। देखो क्या हल करना है हम लोग को। चलो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 1/cos है, यहाँ गुना होने लायक है, तो गुना कर दो गुना, क्या हो जाएगा, 1/cos ए जब यहाँ गुना होगा तो एक में भी गुना होगा और साइन में भी गुना होगा, दोनों भी गुना होगा ना जी, हाँ जी। तो क्या हो जाएगा, जब ये एक से गुना होगा तो 1/cos ए ही रह जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, और जैसे ही 1/cos साइन ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इधर देखो ना, 1/cos ए गुना साइन ए होगा तो क्या मिलेगा, साइन a/cos ए मिलेगा, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं तो 1 है, ये ऊपर गुना होगा, नीचे गुना होगा, मिलेगा साइन a/cos ए मिलेगा। क्या मिल गया, साइन a/cos ए मिल गया। ब्रैकेट अपना लगा दीजिए, इधर भी इसका ब्रैकेट क्या लगा हुआ है, 1/cos ए प्लस साइन a/cos ए। कोई दिक्कत है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, और कुछ भी तो काम नहीं किए, इसको अंदर गुना कर दिए। अब जैसे ही गुना किए तो क्या दिख रहा है, यहां दिख रहा है कि ये और ये तो सेम दिख रहा है जी, ये पूरा सेम दिख रहा है, बस यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस है। यानी कि अगर मेरा पूरा a है और ये मेरा पूरा b है, अगर ये मेरा a है तो ये b है ना, तो a माइनस b a प्लस b दिख रहा है। क्या दिख रहा है, a माइनस b a प्लस b दिख रहा है ना। तो इसे फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला कहता है a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर छोटा मोटा फॉर्मूला लगेगा, लगाते चलना है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 1 बाय कोस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस के साथ इसका पूरा साइन ए बाय कोस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों का। क्या करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और कोस ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। क्लियर है, सिंपल काम। उसके बाद क्या करेंगे देखो ध्यान से, यहां पर एलसीएम लेके इसको हल कर लीजिए। तो यहां भी है कोस स्क्वायर है, यहां भी है कोस स्क्वायर है, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा एलसीएम, दोनों तो सेम है ना। तो क्या मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि देखो सेम है इसलिए कुछ भी गुना नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो अगर यहां तक समझ में आ चुका है तो यकीन मानिए आपका सिद्ध हो चुका है। कैसे देखो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यहां पर आ जाओ, ये फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला क्या दिया हुआ है मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या करो ना साइन को उधर लेके चल जाओ, साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख डालो यहां पर कोस स्क्वायर ए बाय यहां भी कोस स्क्वायर ए, और ये कट के क्या मिलेगा, एक मिलेगा, बराबर किसका हो गया, RHS, यानी कि दाया पक्ष के बराबर हो गया ना, तो हो गया RHS। समझ में तो नहीं आया होगा, वीडियो तो अच्छा नहीं लगा होगा, तो वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो जल्दी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि अभी इसी तरीके की और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने बाकी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।